अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फातिमा में खुश आमदीद। नवंबर का महीना कैसा रहेगा ये जानने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकती हैं। तो वर्गो, जहाँ तक आपके नज़दीक स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो जुपिटर आपके इस वक्त कंडीशन के अंदर 9th हाउस में है और सैटर्न आपके 6th हाउस में और 5th हाउस में इसकी कंडीशन चल रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी फेवरेबल बन सकती है। काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई फ़ायदा होता है तो वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सेटिंग के साथ भी आप पर काफ़ी बेहतर है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी एहतियात करने की आपको ज़रूरत होगी, लेकिन बेनिफिट आपको बहुत अच्छा दे सकता है। ख़ास तौर पे आपने कोशिश करनी है। इस वक्त सेटिंग की कंडीशन उल्टी जा रही है तो कुछ कामों के अंदर आपको मुश्किलात पेश आ रही होंगी वर्गो, लेकिन जब ये 15 नवंबर के बाद, मिड ऑफ द नवंबर के बाद जब इसकी डायरेक्शन सीधी हो जाएगी तो ये काफ़ी बेहतर बन जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी जो मेजर डील्स हैं या अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा इमेंस किस्म का बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें थोड़ी सी डेट्स को सूटेबल रखें। आपके नज़दीक रूहानी ताल्लुक़ भी बेहतर है और ब्लेसिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कंडीशन बेहतर ही रहेगी। अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो भी आपके नज़दीक कंडीशन काफ़ी बेहतर है। थोड़ी सी एफ़र्ट से आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट मिल रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, वो भी काफ़ी हद तक आपके नज़दीक बढ़ सकता है, उसमें भी कंडीशन बेहतर हो सकती है। तो कोशिश करें फ़ैसले भी ठीक रखें ताकि आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, ये कंडीशन हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होती है, ख़ास तौर पे स्किन के लिए, आपके निज़ाम हज़म के लिए, पेन के लिए। दर्द की शिकायत हो जाती हैं जिसमें सर के दर्द, मसल्स पेन, स्टमक के इश्यूज़, डाइजेस्टिंग के इश्यूज़, निज़ाम हज़म के मसाइल ये पैदा हो जाते हैं। उनसे रिलेटेड एहतियात करनी है। सांस के मसले पैदा हो जाते हैं और स्किन के इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड कोशिश करें लाइफ़स्टाइल को, डाइट को थोड़ा बेहतर बनाएं, एक्सरसाइज करें, तो आपके लिए कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके नज़दीक स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ रिलेटेडली कम पैदा होंगे और ख़ास तौर पर निज़ाम हज़म के मसाइल भी कम ही पैदा होंगे। जहाँ तक आपके नज़दीक बात है आपकी लव लाइफ का, पॉजिटिव कंडीशन है। अगर कोई एक्शन आप ले रहे हैं, कुछ अटेंशन दे रहे हैं, चीज़ें काफ़ी कामयाबी की तरफ जा सकती हैं, सिचुएशन बेहतर बन सकती है, आपकी रिस्पेक्ट आपकी फ़ैमिली में इंक्रीज़ हो सकती है। जैसे आपको बताया, इस वक्त में स्टार्स की डायरेक्शन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आपके नज़दीक सन और मून की एनर्जी भी काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर आप इस वक्त में अनमैरिड हैं तो मैरिड होने की कंडीशन भी बन सकती है। पर्टिकुलरली इस वक्त में अगर आप 15 नवंबर के बाद, मिड ऑफ द नवंबर के बाद कुछ किसी किस्म की आप इसमें बेहतरी चाहते हैं तो आपके नज़दीक कुछ ना कुछ कंडीशन बन जाएगी। अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं तो भी आपकी शादी की प्लानिंग बन सकती है, और अगर आप नहीं इंगेज तो आपकी इंगेजमेंट की कंडीशन बन सकती है। अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, फ़ैसले भी आप काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कंडीशन बेहतर मिड ऑफ द नवंबर के बाद है। मिड ऑफ द नवंबर से पहले भी बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बूस्ट आप चाह रहे हैं वो आफ्टर मिड के बाद है, मिड ऑफ द नवंबर के बाद है आपके नज़दीक। और अगर आपका कोई मसला है तो वो भी बेहतरी की तरफ चला जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी फ़ैमिली इश्यूज़ का, वो भी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जुपिटर आपके तब 9th हाउस में होगा, मून की एनर्जी भी आपके नज़दीक काफ़ी बेहतर है। कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है अपनी फ़ैमिली से रिलेटेड, अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है इस वक्त में। अगर जैसे मैंने आपको बताया, शादी की कोई प्लानिंग शुरू हो सकती है और आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे बन रहे होंगे, लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे होंगे, तारीफ़ की कंडीशन बन सकती है। फैमिली में अच्छी कंडीशन रहेगी, गुड वाइब्स रहेंगी, रिलैक्सेशन वाला माहौल रहेगा और बहस तकरार वगैरह से काफ़ी हद तक आपकी जान छूट सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का,
करियर में भी काफ़ी बेहतरी मौजूद है। जैसे आपको पता है सैटर्न आपके 6th हाउस में, काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। मिड ऑफ द नवंबर के बाद तो ज़्यादा बेहतर है। करियर में कोई बूस्ट आ सकता है, प्रमोशन हो सकती है, आपको किसी किस्म की कोई तरक्की मिल सकती है, आप पहचाने जाएंगे अपने काम की वजह से, तारीफ़ हो सकती है, पोजीशन बेहतर बन सकती है। तो काफ़ी बेहतर बन सकता है। ख़ास तौर पे मुश्किलात आएंगी, ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं आएंगी। आपने कोशिश करनी है अपने कोलीग्स के साथ थोड़ा सा बना के रखें, अदरवाइज़ क्योंकि आपके नज़दीक जेलसी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने इस वक्त में चीज़ों को क्लियर करना होगा और वो आप बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में ही जा रही होंगी, आपके फ़ैसले बहुत बेहतर बन रहे होंगे। अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं जॉब, बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप अब्रॉड की कोशिश करें, बहुत अच्छा वक्त है। मल्टीपल काम करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क है। नेटवर्क आपका बहुत बेहतर बन रहा होगा। जुपिटर की कंडीशन भी बेहतर हो जाएगी, सैटर्न की कंडीशन भी बेहतर हो जाएगी। आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, आपका अपना रूहानी ताल्लुक़ भी काफ़ी बेहतर है। तो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अच्छी कंडीशन में जा सकती है। आपने कोशिश करनी है फ़ैसले ठीक लें। फ़ैसलों के बारे में बार बार इस वजह से कहा जाता है कि बाज़ औक़ात जब आप देखते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, तो उससे रिलेटेड लापरवाही शुरू हो जाती है कि जल्दबाज़ी में कोई काम कर लिया, ये तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन वो फिर ज़रा सी लापरवाही चीज़ों में मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है। जहाँ तक आपके फ़ाइनांस का ताल्लुक़ है, फ़ाइनांस के लिए भी मिड ऑफ द नवंबर के बाद काफ़ी अच्छा वक्त, सूटेबल टाइम हो जाएगा। आपको कहीं से कोई अमाउंट, कुछ बेहतरी, कोई पैसे भी आपके नज़दीक बन सकते हैं। आप अपनी सेविंग की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देंगे, तो कंडीशन बेहतर बन सकती है। इन्वेस्टमेंट की कोशिश करें, वो भी बेहतर बन सकती है, लेकिन पहले मिनिमम से स्टार्ट करें। मैक्सिमम भी आपके लिए बेहतर है, लेकिन ट्रायल के लिए कम से कम मिनिमम से स्टार्ट करें, तो कंडीशन आपको पता चल जाएगी, फिर आप मैक्सिमम पे भी जा सकते हैं। कोशिश करें वो काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी लर्निंग हो, जिसमें आपके स्किल्स हों, ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज़ कर सकें, सही तरीके से इवैल्यूएट कर सकें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके स्टूडेंट होने का, तो भी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। थोड़ी सी एफ़र्ट करते हुए आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट अपने नज़दीक पैदा कर सकते हैं। आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो रही है, लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, अव्वल तो वो समझ आ जाएगा, नहीं आ रहा तो आपके नज़दीक गाइडेंस भी बन सकती है। जैसे अगर आपको किसी किस्म की कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो वो आप या तो आपको कोई अच्छा किसी किस्म का डॉक्टर मिल सकता है, या आपके नज़दीक आपकी मेडिसिन पॉजिटिव रिस्पांस शो कर देगी, कोई बेहतरी के चांसेस बन जाएगी, थोड़ी रिलैक्सेशन आपके नज़दीक क्रिएट हो जाएगी, और आपके घर के इश्यूज़ भी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, हल होने की तरफ चले जाएंगे, और आपका रोल ज़्यादा बेहतर बन जाएगा आपकी फ़ैमिली के अंदर। कोशिश करें आप जितनी अमाउंट आसानी के साथ, जितनी आप इस्तात रखते हैं, अल्लाह की राह में ज़रूर ख़र्च करें, और सूरह रहमान की तिलावत लाजमी करें तर्जुमे के साथ। जितनी दफ़ा आसानी के साथ या करीमों का विर्द कर सकते हैं लाजमी करें, और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।